हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट विद भानु। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि डेली शाम को 7 बजे हमारा कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट होता है और इसी क्रम में ये हमारा 19वां प्रैक्टिस सेट है। 18 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी पहले ही कवर कर चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर आप कोई इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, वर्कशीट में पहले सेल पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी। तो देखिए, हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं अपने एक्सेल के क्वेश्चन और एक्सेल वाले चैप्टर से ही मैंने आपको 90 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं और टोटल कुल मिलाकर के अभी तक हमारे एक्सेल से 4 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो ये हमारा अगला प्रैक्टिस सेट है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक्सेल वाली जो भी वीडियोस हैं आपकी, वो आपको देख लेनी है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। तो पहले क्वेश्चन में बताना है कि वर्कशीट में पहले सेल पर जाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है। तो कंट्रोल प्लस टैब आप एंटर करोगे तब आप पहले सेल पर जाओगे। सेल मैंने आपको बता ही दिया था, कॉलम और रो को मिला करके आपके बनते हैं सेल्स। तो ये जो है ये है आपकी सेल्स। तो अगर वर्कशीट में पहली सेल यानी कि A1, ये बात कर रहा है A1 की, अगर आपको A1 पर जाना है तो आप कंट्रोल प्लस एंटर करोगे, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस या कंट्रोल प्लस के होम का यूज़ करोगे। तो देखिए, अगर पहली सेल पर जाना है तो आप यूज़ करोगे कंट्रोल प्लस के होम। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 92। बताना है कि डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में वर्कबुक में वर्कशीट या वर्कशीट्स होती हैं या होती हैं। तो बताना है कि कितनी वर्कशीट होती हैं एमएस एक्सेल 2019 वर्कशीट में। तो 92 का हमारा राइट आंसर होगा 4, 3, 2 या फिर 1। तो आप बोलोगे कि हमारी जो वर्कशीट होती हैं वो होती हैं डिफ़ॉल्ट रूप से 3। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। बताना है एमएस एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। यानी कि हमसे बात कर रहा है दोस्तों सिलेक्टेड सेल की। तो किस की का यूज़ आप करोगे, कंट्रोल प्लस ए, कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी या कंट्रोल प्लस के डी। हमको सिलेक्टेड सेल को कॉपी करना है तो हम यूज़ करेंगे दोस्तों कंट्रोल प्लस के सी का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। बताना है कि वर्कशीट पर एक्टिव सेल्स दिखाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो जो हमारी एक्टिव सेल किसको बोला जाता है, एक्टिव सेल वो होती है जिस सेल में आप काम कर रहे हो उसी को एक्टिव सेल बोलते हैं। एक्टिव सेल से एक क्वेश्चन और आता है कि अगर कोई सेल का बॉर्डर अगर डार्क मोड पर है तो उसको क्या बोलेंगे। तो देखिए, वो तब होता है जब किसी सेल पर आप एक्टिव होते हो। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर आप इस सेल में काम कर रहे हो तो ये सेल के जो बॉर्डर होता है, ये बाउंड्री, ये आपकी डार्क मोड पर होगी, जिससे कि आपको पता चलेगा। देखा होगा आपने कि डार्क ब्लैक हो जाती है मोटी पट्टियों से सिर्फ वही एक सेल, अगर आपने यूज़ किया है एमएस एक्सेल का भी, तो ये उसी को दिखाती है कि आप इस सेल में काम कर रहे हैं। और आपसे पूछ लेता है कि जब आप किसी सेल पर काम करते हैं एक्टिव सेल, तो उसका जो नेम होता है वो कहाँ पर शो होता है। तो ये वाले क्वेश्चन में मैं कल करा चुका हूँ आपको, तो आपको देख लेनी है क्लास। तो यहाँ पर हमको बोला है कि एक्टिव सेल्स दिखाने के लिए शॉर्टकट की हमारी कौन सी होगी। तो आप बोलोगे कंट्रोल प्लस के बैक स्पेस। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। बताना है दोस्तों एमएस एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी रेंज के अंदर किसी भी दी गई शर्त को पूरा करने वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है। काउंट प्लस के इफ़ के साथ आप जो आपकी काउंटिंग होती है, गणना होती है, उसको काउंट प्लस इफ़ से करोगे। काउंट इफ़ बी या काउंट ए। तो देखिए, जब मैंने आपको फॉर्मूला के तौर पर समझाया था, क्वेश्चन आपको बताए थे, काउंट वाले क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूं और फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं कि फॉर्मूला किस तरह से बनता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया कि फॉर्मूला के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है, तो आप बोलोगे इज इक्वल टू का।
तो इसी क्रम में हमारा 95 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, काउंट इफ। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 96। बताना है यहाँ पर आपको कि मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन का चित्र MS एक्सेल में कहाँ पर दिखाई देगा। तो देखिए इसी तरह से आपसे, जैसे अभी पीछे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एक्टिव सेल का, तो एक्टिव सेल में भी आपसे ऐसे ही पूछ लेगा। और यहाँ पर थोड़ा आपसे घुमा करके क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आपको बताना होगा कि वो फॉर्मूला बार में दिखाई देगा, टाइटल बार, मेन्यू बार या टूल बार। तो जितने बच्चों ने भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी टिक किया था सभी का राइट आंसर हो जाएगा, टूल बार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 97 क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। MS एक्सेल में एक सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द राइट साइड मूव करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा। मान लीजिए आप कोई डेटा इनपुट कर रहे हैं और आपका कर्सर आपको पता होगा कर्सर किसको बोलते हैं, एरो वाला निशान भी होता है, ये आपका कर्सर होता है, या एक कर्सर इसको भी बोला जाता है, जो आपका एक मान लीजिए जैसे पूर्ण विराम होता है उस टाइप में आपका ब्लिंक करता रहता है, उसको भी कर्सर ही बोलोगे आप। तो हमको इसको ये राइट साइड आपको स्थानांतरित करना है, मूव करना है, तो किस शॉर्टकट की से आप उसको इधर से उधर ले जाओगे। तो यहाँ पर हमारा 97 का राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस के एरो, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 98। यहाँ पर आपको बताना है कि MS एक्सेल फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा। तो देखिए सम से हमारा फॉर्मूला है, हमको बताना है, सम करना है, और क्वेश्चन है हमारा ये, कमांड दी है हमको और उसके बाद हमको बोला है कि इन जो संख्याएं जो आपको दी गई हैं, जो डेटा आपको दिया गया है उसको सम निकालना है आपको। तो मैंने बताया था सम आता है आपका एडिशन के लिए, यानी कि इनको आपको जोड़ना है। मैंने आपको बताया था जब भी आपसे सम पूछ ले और उसमें आपको डिवाइड करना हो तो आप किस साइड से करते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप इस साइड से करते हो, लेकिन आपको इस साइड से करना होगा। सबसे पहले 4 से 8 को डिवाइड करना होगा, तो ये आएगा 2 और 2/2, 2/2 हो जाता है हमारा 1। कोमा के स्थान पर प्लस आएगा क्योंकि हमसे जोड़ने के लिए बोला है, और जब आप 1 - 2/2 को सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 0, और 1 + 0 क्या होता है आपका 1। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, आपको प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी BSF हेड कांस्टेबल कंप्यूटर, सारे प्रैक्टिस सेट देख लीजिए। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 75 to 80% आपको यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे और आप 80% तक अपना बिल्कुल करेक्ट पेपर करके आओगे कंप्यूटर के पोर्शन को। मैथ के लिए भी मैंने आपके लिए डाउट सेशन रखा है, जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। उस टाइप के सारे क्वेश्चन में आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ, शॉर्ट मेथड के साथ आपको सिर्फ 30 सेकंड में करना सिखा दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करोगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको वो क्वेश्चन भी पसंद आ रहे होंगे। और मैं देखिए मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। बताना है MS एक्सेल वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पीछे बताया था सेल के बारे में, वही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। अब आपको बताना है उसका आंसर। नेम बॉक्स में आपको दिखेगा, स्टेटस बार में दिखेगा, फॉर्मूला बार या टाइटल बार। तो आप कल वाली क्लास देख लीजिए उठा करके, उसमें सेम टू सेम डिक्टो क्वेश्चन आपको कराया था, और इन्हीं ऑप्शंस इन्हीं ऑप्शंस के साथ आपको कराया था। जा करके आप देख सकते हैं, लैंग्वेज वो कैसे भी घुमा के दे सकता है, बस आपको समझना है कि हमसे क्या बोला है और क्या हमसे पूछने की कोशिश कर रहा है। एग्जामिनर के माइंड को रीड कीजिए, एग्जामिनर आपके माइंड को देखना चाहता है कि आप में कितना माइंड है, किस तरह से आपने क्वेश्चन को पढ़ा है, कैसे कैसे आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हो। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज अलग है। ऑप्शन से भी आप इसको उठा सकते हो कि हमसे क्या पूछने की कोशिश करी गई है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। बताना है आपको, जब आप किसी MS एक्सेल सेल में कोई मान
दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस एंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा, ये आपको करेक्ट कर लेना है, गड़बड़ हो जाती है, दर्ज है यानी कि जब एक्सेल में कोई आप वैल्यू एंटर करते हो उसके बाद आपने शिफ्ट प्लस के एंटर की को प्रेस किया तो फिर क्या होगा। तो देखिए जो आपका चयन बॉक्स है कर्सर ऊपरी सेल में चला जाएगा, आपके राइट सेल में चला जाएगा, लेफ्ट सेल में चला जाएगा या निचली वाली नीचे वाली सेल में चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि जो हमारा कर्सर है वो ऊपर की सेल में चला जाएगा। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 101। बताना है दोस्तों सभी एक्सेल फंक्शन फॉर्मूलाज टैब के तहत में संग्रहित किए जाते हैं। इसने बोला है कि जो एक्सेल फंक्शन फॉर्मूला टैब होते हैं तो वो किस में आपके स्टोर किए जाते हैं, ऑटो सम में स्टोर किए जाते हैं, फंक्शन लाइब्रेरी में स्टोर किए जाते हैं, स्टाइल में स्टोर किए जाते हैं या फिर फॉर्मूला बार में। तो आप बोलोगे कि जब हमारे फॉर्मूले की बात की गई है तो हमारा फॉर्मूला बार में ही स्टोर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 102 102। यहाँ पर आपको बताना है MS एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देता है। टॉप राइट में जूम बार दिखाई देगा, टॉप लेफ्ट या फिर बॉटम राइट। तो आप बोलोगे बॉटम राइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से MS एक्सेल फॉर्मूले का मान कितना होगा। बोला है आपसे मोड इजिकल टू मोड, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपकी कमांड है। डेटा आपका है 11,3। अब आपको बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो आपसे देखिए मैंने कम्युनिटी टैब में भी एक पोस्ट शेयर की थी और क्वेश्चन पूछा था आपसे मोड वाला, और मैंने पहले भी आपको मोड वाले क्वेश्चन कराए हैं, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कराए हैं, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। अब तो आप ऐसे मान के चलिए कि जितना आपको कराना था वो करा दिया, अब आगे आपकी प्रैक्टिस है। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, बस आपको प्रैक्टिस करनी है और सारे क्वेश्चन को याद रखना है। तो देखिए मोड के लिए क्या करते हैं हमको दिया है 11,3। तो देखिए आपको 3 से 11 को डिवाइड करना है और यहाँ पर हमारा चला जाएगा 3 बार, और हमारा जो बचता है शेषफल, जो भी हमारा शेष रह जाता है वही हमारा मोड वाला आंसर होता है। इसमें बाकी आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे ऑप्शन डी टिक कर देना है। और जब तक आप इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ोगे नहीं तब तक आप इनको करोगे भी नहीं। अगला है कि कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। तो MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है या नहीं, MS एक्सेल, वर्ड पैड या नोट पैड। तो आप बोलोगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो देखिए MS वर्ड भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड भी है और नोट पैड भी है, लेकिन MS एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की बात करी गई है दोस्तों आपसे, तो आपको MS एक्सेल टिक करना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। बताना है आपको MS एक्सेल से रिलेटेड एक आपका ऑप्शन गलत है और उसी को आपको टिक करना है। अब आपको MS एक्सेल के बारे में अगर जानकारी है तब तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सही कर पाओगे, अन्यथा आपका गलत भी हो सकता है। तो देखिए हमको गलत वाला ही यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, ऑप्शन की तरफ। सक्रिय या एक्टिव सेल वह सेल होती है जो आपके द्वारा दिए गए डेटा या कमांड को प्राप्त करती है। तो जो भी आप डेटा इनपुट कर रहे हो, जिस भी सेल में आप इनपुट करते हो तो वो कहलाती है आपकी एक्टिव सेल या सक्रिय सेल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट। अगला आ जाता है कि प्रत्येक सेल में कॉलम और रो से बना एक यूनिक सेल एड्रेस होता है। बिल्कुल सही बात। गहरे रंग वाले बॉर्डर जिसे सेल पॉइंटर कहा जाता है का प्रयोग सेल एक्टिव की पहचान के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि बॉर्डर अगर आपका डार्क है, जैसे कि यहाँ पर भी बोला गया है गहरा रंग, तो वो दिखाता है आपकी एक्टिव सेल, जिस सेल में आप काम कर रहे हो। पॉइंटर को एक्सेल बाएं और दाएं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किया जाएगा।
तो ये बात आपकी गलत है। दाएं बाएं ऊपर नीचे सिर्फ शिफ्ट कुंजी से वो नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, 106। MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो विशिष्ट वर्कशीट में उसको बांटना है MS एक्सेल में, तो वो सीट टैब होगी, नेम बॉक्स होगी, फॉर्मूला बार या नेविगेशन बटन। तो 106 का राइट आंसर सीट टैब, ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107। बताना है दोस्तों, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी संख्या का निरपेक्ष मान प्रदर्शित करता है जो बिना किसी प्रतीक चिन्ह की एक संख्या होती है? ASIN, ABS, AND या ACOS? तो आप बोलोगे ABS। अगला है 108 क्वेश्चन। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? रेफरेंस डिफ़ॉल्ट की बात की जा रही है। इन चार में से आपको बताना है कि MS एक्सेल में रेफरेंस सेल डिफ़ॉल्ट मिक्स्ड होता है, रिलेटिव होता है, एब्सोल्यूट होता है या एक्टिव होता है? तो आप बोलोगे हमारा होता है सापेक्ष, या बोल सकते हो आप रिलेटिव। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, MS एक्सेल 2007 में टाइप से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो किस टाइप से आप स्पेल चेक का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो? रिव्यू फ्रो से, रिव्यू फ्रॉम होगा ये, फॉर्मूला से, हेल्प से या फिर फाइल से। हमने बात की है स्पेल चेक की, और स्पेलिंग चेक कर भी मैंने आपको बताया था कि स्पेलिंग कैसे चेक होती है, तो आप करोगे रिव्यू फ्रॉम से। अगला है क्वेश्चन नंबर 110। MS एक्सेल में कर्सर एक समय में एक सेल ऊपर नीचे या जाने के लिए या तो एक सेल ऊपर जाए या एक सेल नीचे जाए, तो उसके लिए QWERTY कीबोर्ड पर किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाएगा? किस कुंजी का आप यूज़ करोगे? इंसर्ट का यूज़ करोगे, या आप पेज अप या पेज डाउन का यूज़ करोगे, होम एंड एंड बटन का यूज़ करोगे, या फिर आप शिफ्ट का यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे कि हमारा जो बी ऑप्शन है पेज अप और पेज डाउन, तो हम यूज़ करेंगे पेज अप या पेज डाउन का। अगर एक सेल ऊपर जाना है तो हमारा पेज अप होगा, और एक सेल नीचे जाना है तो हमारा पेज डाउन होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 111। बताना है कि MS एक्सेल वर्कशीट में डेटा का स्वरूप बदलकर, यानी कि उसका जो फॉर्मेट है उसको बदलकर अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया, जो प्रोसेस होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम मॉडिफाइंग कहते हैं। कि हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, डेकोरेट बोलेंगे, एडिटिंग बोलेंगे, या फिर हम उसको फॉर्मेटिंग बोलेंगे? तो आप बोलोगे वो होता है हमारा फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट चेंज किया है तो हमारा फॉर्मेटिंग हो जाएगा। किसी गाड़ी वगैरह को करते हो आप मॉडिफाई बोलते हो, उसकी सजावट मॉडिफाई होती है। लाइटनिंग वगैरह करते हो डेकोरेशन होती है। वीडियो या फोटो को बदलते हो तो वो एडिटिंग होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 112, 112। MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका उपयोग से लेफ्ट की गई विभिन्न सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ करेंगे हम सेल को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने या फिर नई सेल में कंटेंट को सेंटर में रखने के लिए? और रैप टेस्ट करोगे, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर करोगे, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग करोगे, या फॉर्मेट एज टेबल आप इसका यूज़ करोगे? तो आप बोलोगे कि हमारा मर्ज एंड सेंटर, उसको हम मिलाएंगे। मर्ज होता है एक जगह मिलाना, और केंद्र में लाने के लिए उसको सेंटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 113। बताना है कि MS एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, यानी सम, गणना काउंट, और एवरेज औसत जैसी चीज़ें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती हैं?
तो ये जो भी फॉर्मूलाज होते हैं, सिलेक्ट की गई सेल का आपको जोड़ना हो, उसकी गिनती करनी हो, उसका एवरेज निकालना हो, तो आप किस पर प्रदर्शित करोगे? स्टेटस बार पर, मेन्यू बार, टूल बार या फिर दोस्तों टाइटल बार। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट है, स्टेटस बार। अगला है MS एक्सेल 2007 में कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही हैं? यदि सभी तर्क सही हैं तो ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है। नोट, फॉल्स, NAND, AND। आपको बताना है कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जितने बच्चों ने भी ऑप्शन डी टिक किया है सभी का यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, AND। अगर हमें किसी भी तर्क को सही आंकना है, सही की जांच करनी है कि वो ट्रू है या नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? AND। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 115। बताना है पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए शॉर्टकट की। हमको पूरी जो आपकी पंक्ति है, रो है, उसको सिलेक्ट करना है, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको कोई पूरी सेल या पूरी रो अगर सिलेक्ट करनी है तो आप कहाँ पर क्लिक करोगे, यानी कि एक क्लिक में कहाँ से वो सिलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपसे शॉर्टकट की पूछी है। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों शिफ्ट प्लस एंटर होगा, शिफ्ट प्लस टैब होगा, या शिफ्ट प्लस स्पेस। तो आप बोलोगे शिफ्ट प्लस स्पेस ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला आ जाता है अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल 2010 वर्कशीट में पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो आपसे रो की भी पूछ लेगा, आपसे कॉलम की भी संख्या पूछ लेगा। तो आपको बताना है कि रो, यहाँ पर आपको रो बतानी है कि अधिकतम कितनी रो यहाँ पर हो सकती हैं। अगर MS एक्सेल 2010 वाली वर्कशीट की बात की जाए तो आप फटाफट से आंसर कर दोगे। 16,000 करोगे, 1,48,500 करोगे, या 16,348, या फिर 1,48,576। तो आप बोलोगे कि सर आपने पहले भी बताया था, और डी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, 1,48,576। MS एक्सेल 2010 पंक्तियों की संख्या वर्कशीट में और मैक्सिमम अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117 117। बताना है कि जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल्स विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता? फ़ॉन्ट आपको दिखाई नहीं देगा, अलाइनमेंट दिखाई नहीं देगा, बॉर्डर या फिर आपको सीट दिखाई नहीं देगी। तो आप बोलोगे कि हमको सीट दिखाई नहीं देती। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर अपने 118 की, तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको सूची दी गई है और आपको सूची 2 दी गई है, 2 सूचियाँ दी गई हैं। अब पहली सूची को दूसरी सूची से आपको मिलाना है। यहाँ पर अगर बात की जाए एंटर की कि एंटर से क्या होगा, तो देखिए एंटर, जब आप एंटर दबाओगे तो आपको नीचे अगले सेल में ले जाता है एंटर। और अगर हम बात करें शिफ्ट प्लस के टैब की, तो शिफ्ट प्लस टैब से आपको बाईं ओर अगले सेल में ले जाएगा, यानी कहाँ की बात की गई है? बाईं ओर। बाईं ओर राइट साइड अगले सेल में शिफ्ट प्लस के टैब। अगर हम बात करें टैब की, तो अगर हम टैब की बात करते हैं तो टैब ले जाएगा दोस्तों हमको दाईं ओर अगले सेल में। शिफ्ट प्लस के टैब बाईं ओर ले गया, टैब ले गया दाईं ओर यानी राइट साइड, और शिफ्ट प्लस के टैब लेफ्ट साइड। एरो की, अगर हम एरो की बात करें तो एरो की ले जाएगा आपको एरो की दिशा में ले जाता है, यानी कि जिस दिशा वाला, अगर आपने एरो इस साइड को दबाया है तो आप राइट साइड जाओगे, आपने ये वाला एरो प्रेस किया है तो आप जाओगे लेफ़्ट साइड, और ये अप के लिए है, ये डाउन के लिए है। तो जो भी एरो आप क्लिक करोगे उसी एरो की दिशा में आप जाओगे। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 119। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है राइट, मिड, कॉम्बिन या लेफ्ट। तो आप बोलोगे कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा,
राइट भी है, मिड भी है, लेफ्ट भी है, लेकिन कॉम्बिन नहीं है। और हमसे यही तो पूछा गया था कि कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। तो ये थे आज के आपके 29 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और जिस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ भी आए होंगे। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।